नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं शक्ति झारखंड। जेबी केसेस के रांची लोकसभा के प्रत्याशी श्री देवेंद्र महतो हार की वजह क्या बोले मीडिया के सामने। देखिए, इसी तरह के तमाम खबरों के लिए आप लोग बने रहिए शक्ति झारखंडी के साथ। नमस्कार, जोहार, जय हिंद। चुनाव हारने के बाद राजनीति शुरू होती है, रणनीतिक चूक पर चर्चा होती है। आप पौधे लगा रहे हैं, ये मोबाइल पीछे जी, जो परंपरा अब तक का चुनावी मैदान में देखा जाता रहा, उस परंपरा को तोड़ना है। और हमारे लिए हार और जीत मायने नहीं रखता है। हमारे लिए जिस संघर्ष की राह पे हम लोग निकले हैं, उस संघर्ष की राह को और मजबूत करना है। क्योंकि जो चुनाव मेरा रहा रांची लोकसभा का, यह चुनाव के नामांकन के रोज हम को गिरफ्तार करके जेल के अंदर कैद कर दिया गया, और जब प्रचार प्रसार खत्म हुआ उससे एक दिन पूर्व हमको छोड़ा गया, हम रिहा हुए। और इस बीच में हमारे जनता ने, हमारे सारे आंदोलनकारी साथियों को, क्रांतिकारी साथियों को, कार्यकर्ताओं को, कैडर को, यहाँ की जनता सिर्फ वोट ही नहीं दिया, तमाम लोगों को सहयोग किया, पानी पिलाया, खाना खिलाया, रहने का आसरा दिया। एक एक पीडीएफ को अलग अलग पंचायत में उसको प्रिंट करा करके छाप को जन जन तक पहुंचाया, और जेल के अंदर रहते हुए एक बहुत ही अच्छा उपस्थिति रहा। और अभी गर्मी का मौसम है, पर्यावरण में पेड़ पौधा का कमी होने की वजह से अभी हमारा पर्यावरण असंतुलित रहा, असंतुलित हो गया है। और आज पर्यावरण दिवस है, इसलिए पर्यावरण दिवस के अवसर पर जो हम मतगणना के बाद जो घोषणा किए थे प्रेस के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, कि मेरा जितना वोट आया है जिस विधानसभा से, उस विधानसभा पर उतना पेड़ लगा करके हम पर्यावरण को सुरक्षित करके अपना मानव जीवन को सुरक्षित करने का हम एक अभियान चलाएंगे। और उसकी जरूरत पड़ेगा तो इसके अलावा भी पौधा लगाएंगे, लेकिन मिनिमम जिस बूथ से, जिस विधानसभा से जितना वोट आया है उतना पौधा हम मिनिमम लगाएंगे। और आज पर्यावरण दिवस के अवसर पर इसका शुरुआत कर दिए। सखुआ का पौधा लगा करके, पीपल का, बरगद का, नीम का और अमरूद का पौधा भी लगाए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के कैंपस पर। और इसके बाद आज से शुरुआत हुआ, और आज के बाद हम हर विधानसभा में जाएंगे, हर बूथ में जाएंगे, और हर बूथ का बहुत ही गहन समीक्षा भी करेंगे, और वहाँ भी पेड़ भी लगाते हुए हम पूरा लोकसभा का पूरा करेंगे। अभी तक कुछ विश्लेषण समझ में आया क्या कर वोट जो मिले हैं, कितना एक्सपेक्टेशन था जो मिले, उसमें क्यों कमी आई है? जी, जो लहर था, जो चर्चा था, जो प्रचार प्रसार हुआ, उससे कहीं न कहीं वोट जो आया वो निराशाजनक है। और अभी भी जनता इस बात को कह रहे हैं, हालांकि इसका पुष्टि हम नहीं करते हैं, लेकिन कई बूथ से मेरे पास कॉल आ रहा है कि हम लोगों ने आपको 400-500 वोट दिया, लेकिन निकला नहीं, हमारा वोट कहाँ गया। लेकिन अगर हम अभी कुछ बोले तो मेरे पास सबूत नहीं है, और हम लोग का उतना पहुंच भी नहीं है कि हम उसको साबित भी कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जनता का यह सवाल है कि हमने वोट दिया था लेकिन वोट निकला नहीं। और अब इसी प्रकार से अभी जैसे कि कल मतगणना के दौरान हम पूरा दिन भर प्रत्येक हॉल का राउंड किए, जिसमें कांके विधानसभा का 4 गो बूथ, जिसमें बूथ नंबर 19, बूथ नंबर 40, बूथ नंबर 342 और एक कुछ है। उसके अलावा इचागढ़ का एक बूथ नंबर 11। ये विधानसभा का गिनती इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इसमें 17 फॉर्म में जो कुल वोट था वो मैच नहीं हुआ। जब इसको लेकर के हम आरओ साहब, डीसी साहब से मिले तो उन्होंने कहा कि जीत का फासला अंतर ज्यादा है, इसलिए इस सब का गणना नहीं किया जाएगा। फिर हम ऑब्जर्वर साहब से भी मिले तो उनका भी यही रूल बताया गया। तो हम फिर कहे कि हम इसका रिटर्न देंगे, जरूरत पड़ेगा तो हम इसको लेकर के माननीय हाईकोर्ट के पास भी जाएंगे। क्योंकि परसेंटेज ऑफ वोट बढ़ाने के लिए सरकार का बहुत बड़ा बजट होता है, खर्च होता है, इतना जनता को, वोटर को मोटिवेशन करने के लिए बहुत सारा अभियान चलाया जाता है। और जो लोग वोट दिए उस वोट का गिनती जो है कि किसी और की वजह से ना हो, तो ये कहीं ना कहीं जो वोट दे रहे हैं घर से निकल करके लंबी लाइन लग करके लोकतंत्र का हिस्सा बन रहे हैं, उसका वोट का काउंटिंग नहीं होना, यह कहीं ना कहीं दुर्भाग्य है। इसलिए हमने मांग किया है कि जो भी अभी ईवीएम मशीन का काउंटिंग नहीं हुआ है, 5-6 मशीन का, उसके अलावा और है तो अभी हम जानकारी ले ही रहे हैं। जो मेरे नज़रों से जो 5 ईवीएम मशीन का काउंटिंग नहीं हुआ है उसका काउंटिंग होना चाहिए। और इसको लेकर के
फिर आगे जैसा होगा हम आप लोग को अपडेट क्या करेंगे। ये प्रैक्टिस मुकाबला था आप लोगों का विधानसभा चुनाव में? पूरे तरीके से आप लोग मुखरता से उतरेंगे क्योंकि फिर पार्टी का सिंबल भी मिलेगा? जी बिल्कुल, हम लोग एक युवा हैं और युवा या तो जीतता है या तो सीखता है। हम लोग ने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना, बहुत कुछ समझा और जितना सीखे हैं, जितना समझे हैं, अब हमको महसूस होने लगा कि झारखंडियों को एकजुट करने के लिए पर्याप्त है। और हम सभी झारखंडियों को पुनः आज आप लोग के चैनल के माध्यम से हम अपील करना चाहेंगे, संदेश देना चाहेंगे कि आप लोग ने जिस प्रकार से जो अब तक का वोट का परंपरा था, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, उस परंपरा को तोड़ते हुए आने वाला पीढ़ी का भविष्य को देखते हुए हक, अधिकार, नीति, नियमावली का ख्याल रखते हुए अपना बहुमूल्य वोट का प्रयोग किया है। अभी और समस्त झारखंडी आदिवासी मूलवासी चट्टानी एकता का परिचय दें और जिस दिन सभी झारखंडी आदिवासी मूलवासी एकजुट हो जाएंगे उस दिन झारखंडियों के हाथ में शासन आने से कोई नहीं रोक सकता है। और जैसे ही झारखंडियों के हाथ में शासन आएगा, प्रशासन भी उसी के अनुसार काम करेंगे और हक, अधिकार, नीति, नियमावली सब मिल जाएगा। अच्छा, आप लोकसभा चुनाव लड़े, क्या 5 महीना बाद जब विधानसभा चुनाव आएगा तो वहाँ भी अपना दावेदारी पेश करेंगे क्या? देखिए, चुनाव हारना, जीतना, लड़ना, उससे महत्वपूर्ण चीज है झारखंडियों को जागरूक करना, एकजुट करना। और जिस उद्देश्य से घर से निकले हैं, जिस संघर्ष की राह पर हम लोग घर का त्याग किए हैं, आज बाल नहीं कटाने का कसम खाए हैं, तो कहीं न कहीं ये और इस राह पर हर मुसीबतों का सामना किए हैं, कभी भी विचलित नहीं हुए हैं, कभी प्रशासन का, कभी जेल तक का, हटवार तक का सफर किए हैं। तो मेरा मकसद है, जिस उद्देश्य से इस राज्य का गठन हुआ है, जो हमारा शहीदों का सपना था, जो हमारा आंदोलनकारियों का अरमान था, उस झारखंड का नवनिर्माण करना। और इसको लेकर के अभी जो भी निर्णय लेना पड़ेगा वो निर्णय हम लेने के लिए तैयार हैं। अच्छा, ये चुनाव में ऐसा हुआ है कि जो एक छाप थी जेबी केसेस की, ये केवल कुर्मी महतो की पार्टी है, तो दूसरे वर्गों का साथ आपको नहीं मिला, जिसकी वजह से तमाम जो प्रत्याशी है आपके तीसरे नंबर पर रहे? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम लोग तीसरे नंबर पर जो आंकड़ा आया, यह इसलिए हुआ क्योंकि हम लोग नए नए थे, कोई जेल चला गया, कोई पुलिस के प्रशासन से परेशान हुआ, तो हम लोग का छाप, हम लोग को चाह रहा है देना, तो हम लोग का छाप खोजने से किसी को मिला नहीं। बहुत जगह हम लोग का जेल जाने के बाद, हमारा जेल जाने के बाद अन्य पार्टी के लोग जनता को दिग्भ्रमित करने का काम किया कि अरे वो तो जेल चला गया, अब तो निकलेगा भी नहीं, वोट देंगे तो भी वो सांसद बनेगा, फिर भी वो क्या करेगा, जेल के अंदर ही रहेगा, उसका अंदर ये केस है, वो केस है, ऐसे ऐसे बातों का दिग्भ्रमित किया गया। तो हमें ये दिग्भ्रमित कम समय के लिए होता है, ये अस्थायी है। अब जाएंगे एक एक बूथ को में हमको सोना पड़ेगा तो सोएंगे, लेकिन प्रत्येक बूथ का, पर जिस बूथ में जितना टोला आता है सभी टोला के लोगों को शामिल करेंगे, उस टोला के सभी जाति के, सभी धर्म के लोग को, वहाँ के बुजुर्ग को, युवा को, महिला को, नौजवान को, सबको बैठाएंगे और एक एक बातों को सुनेंगे कि आखिर उनका मन में क्या चल रहा है, उनका सोच क्या है, उनका विचार क्या है, उस किस सोच के साथ वोट देते हैं, उनका इच्छा क्या था, इच्छा लास्ट 2 दिन में बदलता कैसे है, एक एक विचार को हम समझेंगे। और अब आने वाले दिनों पे जो है कि जो लास्ट 2 दिन में जनता को दिग्भ्रमित करने का काम किया जाता है, इस पर भी हम लोग विजय हासिल करेंगे। ठीक। अच्छा, ये 14 लोकसभा सीटों में जो परिणाम आए, तो 5 रिजर्व सीट है एसटी आदिवासियों के लिए, 5 सीटों में जो है बीजेपी एनडीए की हार हुई है। ये लग रहा है कि आदिवासियों का मूड भी कहीं इंडिया गठबंधन के पक्ष में था, जो आपके खिलाफ गया जाकर? जी, जो जनादेश मिला है, जो जनता का निर्णय है, यह केंद्र की सरकार, हिटलर की सरकार, मोदी जी की सरकार, जो जुमले की सरकार है, उसको समझ गया है जनता। और जनता को विकल्प में जो मिला उसके साथ गया। लेकिन आने वाले दिनों पे झारखंड का जनता जेबीकेएसएस के साथ रहेगा। ठीक, एक अंतिम सवाल, अब क्या सीजीएल को लेकर के या दूसरे ऐसे मुद्दों को लेकर के फिर से आंदोलन की रूपरेखा तय होगी, क्योंकि सीजीएल का री एग्जामिनेशन की तारीख अब तक घोषित नहीं हुई? जी बिल्कुल, हम तो पहले ही कह चुके थे कि अगर हम सांसद भी बन गए तो हमारा रूप स्वरूप एगो सांसद की नहीं होगा, एक छात्र का ही होगा। और सांसद होते हुए बतौर एक छात्र के रूप